नमस्कार दोस्तों। आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये जॉब है। ये जॉब कोई इसमें एग्जामिनेशन नहीं है। आप बस एग्जामिनेशन फीस डालो, यानी कि ऑनलाइन आप एग्जामिनेशन दो और आपकी नौकरी पक्की। बट कैपेबिलिटी आपकी अंदर होनी चाहिए। तो इस CS पैम में आप सबका स्वागत है। जो भी इस नए चैनल पे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूंकि ये जॉब है कहाँ का, जो मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले देखिए, दक्षिण बिहार केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो कि आपको कहाँ पर है, गया में है ना। ये आपको 2009 में ये बिहार में एस्टेब्लिश किया गया, ये गया में है। इसकी एड्रेस मैं पूरा बता दूंगा, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। जो अगर आप वेबसाइट पर जाकर खुद कर लीजिए अप्लाई, नहीं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पे ऑलरेडी मैं 3 दिन पहले डाला हूँ। वीडियो में लेट से मैं अवगत करा रहा हूँ। इसकी लास्ट डेट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट डेट है जो कि 15/12 है, यानी कि टाइम आपके पास शॉर्ट है, बहुत ज्यादा है नहीं, पर कुछ करना भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या कौन कौन सा पोस्ट के लिए है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सैलरी क्या मिलेगा, परमानेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है। चूंकि ये फुल्ली परमानेंट है। परमानेंट की पहचान है कि आपका जो लेवल होना चाहिए, लेवल 1 से स्टार्ट होता है, जो कि 1800 पे ग्रेड का होता है, ठीक है। उसके बाद फिर 1900 होता है, जो लेवल 2 होता है। फिर 2000 तो है, लेवल 3 होता है। लेवल 4 2400 होता है। लेवल 5 है जो कि 2800 होता है। वैसे लेवल 6 4200 होता है। ये इस तरह का लेवल होता है। वैसे लेवल 12 है और लेवल 11 है। तो समझ जाइए कि परमानेंट जॉब है, कंफर्म जॉब है, एकदम परमानेंट। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, 4 साल 5 साल ऐसा कुछ नहीं। सैलरी एकदम भर भर के, झोली भर भर के। तो देखते हैं कि कौन सा, कितने पोस्ट की संख्या कितनी है, पोस्ट कौन सी है। तो यह स्टार्ट करते हैं नाउ। तो सबसे पहले जो जॉब की बात मैं करता हूँ, वो इंटरनल ऑडिट ऑफिसर का। ऑडिट ऑफिसर का है, तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। वो इसकी सीट की संख्या क्या है, लेवल देखिए, लेवल 12 का है। ओ माय गॉड, इसमें 1 लाख मोर देन मिलेगा, 1 लाख मोर देन। फिर नेक्स्ट है क्या, चिप चिप सिक्योरिटी ऑफिसर, ये भी है जो कि लेवल 11 के, सीट की संख्या 1 है। यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट है। यहाँ ये अभी 8 पे कमीशन नहीं है, ये 7 का ही है, ठीक है। तो ये लेवल 12 का है, ये लेवल 11 का है। नंबर ऑफ पोस्ट है, पे कमीशन है लेवल का, और ये नंबर ऑफ पोस्ट रिमार्क में क्या क्वालिफिकेशन है, मैं डिटेल में क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा। चलिए फिर क्या, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन का है, ये है लेवल 10 का, है ना, एकेडमिक पे 10। इसमें भी सीट की संख्या 1 ही है, और वो कौन सा है, PWD का है, ठीक है। फिर मेडिकल ऑफिसर फीमेल का है, ये फीमेल स्पेशल दिया गया है, जो कि लेवल 10 का है, और सीट की संख्या 1 ही है। और सबका सब लेवल जहां भी लग गया भाई, तो समझ जाओ कि परमानेंट जॉब है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि लेवल का मतलब ये होता है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट दिया जाता है, 30,000 50,000 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख, इस तरह का। जहां लेवल आ गया तो उसमें ईच एंड एवरी सुविधा होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। चाहे अब ये साउथ बिहार का है, गया में है, तो बिहार गवर्नमेंट का जो भी रूल्स होते हैं यूनिवर्सिटी पे, ये इन पे लागू होते हैं। तो परमानेंट जॉब है। आप आगे देखते हैं फिर। चलिए, ये हो गया। अब ग्रुप बी का लेवल पे आते हैं। तो ग्रुप बी पे आते हैं, वो तो ग्रुप ए का हो गया। अब ये है प्राइवेट सेक्रेटरी, ये लेवल 7 का है। असिस्टेंट लेवल 6 का। प्रोफेशनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर लेवल 6 का। सब में सीट की संख्या कितना है, एक एक एक। अब कौन कौन सा कैटेगरी का है, यहाँ पर कैटेगरी का ST का, यूआर का, बहुत सारा सीट है। सीट की संख्या बहुत है ना, बहुत सारा है इसमें, सारे सीट है। आप किसी को कुछ नहीं कर सकते। जल्दी से आप फार्म भरिए और जल्दी से अपना क्रैक करिए। अब क्या है इसमें, और नेक्स्ट देखते हैं सी का। फिर और है क्या है, फार्मासिस्ट है, अपर डिवीजन क्लर्क है, यानी कि जिसको बोलते हैं UDC या असिस्टेंट बोलते हो। हॉर्टिकल्चर सुपीरियर है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, और कुक है। तो सब ये लेवल 5 लेवल 4 4 4, यानी अभी पहले मैं बता चुका हूँ कि लेवल 5 जो है आपका 2800 पे ग्रेड का हो जाता है, जो 4 हो जाता है वो 2400 पे ग्रेड हो जाता है, और ये 2 है जो कि 1900 पे ग्रेड हो जाता है, ठीक है। अब इसकी सैलरी की संख्या सब 30 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। सब 30 का क्रॉस कर जाएगा। ये सीट की संख्या 1 1 1, और ये भी 1 है। और ये लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC संख्या 5 है। अब उसमें 5 में कैटेगराइज किया, यूआर का 3, OBC का 1 और SC का 1, और 1 है जो कि SC का 1, OBC का 1 और यूआर का 3। आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका फिर है लेबोरेटरी असिस्टेंट अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट। अटेंडेंट माने MTS हो जाता है। अटेंडेंट जहाँ लग गया तो प्यून समझ जाओ। फिर यहाँ एक MTS भी है। तो MTS 1 है, ये 1 है, और ये लेबोरेटरी अटेंडेंट 2 है। तो यूआर में से 1 है, 1 से इस सीट की संख्या हो गया भाई।
तो 54 गो है, यानी कि लगभग 60 गो सीट है, बट इसमें फिक्स है कि इसमें एग्जामिनेशन नहीं है भाई। ठीक है, एग्जामिनेशन नहीं है, तो आप लोग जो भी देख रहे हैं फटाफट डिले मत करिए। 15 लास्ट डेट है, 15 फरवरी, सॉरी 15 जनवरी। तो 15 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही है। अब इसमें क्या है टर्म एंड कंडीशन, आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा क्या है इसमें। ये है बीकर सेक्शन से, ये सब कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन फॉर कंप्लीट डेट। अगर आपको जो मैं वीडियो बता रहा हूँ अगर बिलीव नहीं है, ये फेक है, तो आप इस चीजों को ध्यान में रखिए भाई। पहले मैं वीडियो तो फेक बनाता नहीं हूँ, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं फेक वीडियो कभी भी नहीं डालता हूँ, ना डालूं बेहतर है, लेकिन फेक नहीं डालता हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जो भी नया चैनल है आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। चलिए फिर आगे देखते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेसर चार्ज कितना, 1000 है पर कैंडिडेट। अब किसके लिए, तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। अब ये नहीं समझ में आता है कि ये ईडब्ल्यूएस वाले को जब ये गरीबों को कहा जाता है, तो फिर इससे फिर फीस क्यों लिया जाता है भाई? इससे तो फी नहीं लेना चाहिए, फिर भी क्यों लेता है? गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। द एप्लीकेशन फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंड, मतलब कि अगर आप एक बार डाल दिए पैसा 1000 रुपया, वो रिफंड किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। आप एग्जाम दो, आपकी सिलेक्शन ना हो, एग्जाम दो या ना दो, जाओ या ना दो, आपकी सिलेक्शन हो या ना हो, वो नहीं रिफंड होगा। बाकी लोग का SC ST PWD, फीमेल कैंडिडेट का मतलब और नो कैटेगराइज, एंड रेगुलर स्टाफ CUSB और एग्जाम्प्टेड, मतलब कि इन लोग को कोई एग्जाम फी नहीं लगेगा। सिर्फ फी किसका है, यूआर कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस का 1000 फी है, बाकी सबका फ्री है, एग्जाम्प्टेड है, कोई फी नहीं है। ये 16 से स्टार्ट हुआ और ये 12 1 तक के 6 PM तक के ये फॉर्म भरने का है। अब इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, क्या क्या आपको उसमें सबमिट करना है, वो सारे के सारे मैं अभी डिटेल में और भी बात करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे क्या है। अब यहाँ इसमें प्रोफेसर का भी, असिस्टेंट प्रोफेसर सारे लोग का है। प्रोफेसर का भी देखिए लेवल 4 का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल 4। देखो लेवल 14 यानी 14 का जो है पे ग्रेड 1,40,200 से 2,18,200। लेवल 13A का है 1,31,000। मैं क्या सैलरी बताऊँ, आप देख लो ये क्या कितना सैलरी है। ठीक है, आगे नेक्स्ट ये आप देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसका भी है। ये अब रहा, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब है। सब ये भाई देख लो क्या क्या है, सीटों की संख्या कितना है। ठीक है, 17 है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एजुकेशन, प्लांट पैथोलॉजी, सोशल, सॉइल साइंस, इंटमोलॉजी, एग्रोनोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट, एक फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ये सब के जो कि इसमें सीट की संख्या भी प्रोवाइड किया गया है। कौन कौन से कैटेगरी से किन से है वो मैं वीडियो को शॉर्ट करना चाहता हूँ भाई, आप देख लो। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एक है। ये सारे के सारे ये पोस्ट की संख्या है। आप जो मैं वेबसाइट बोला हूँ, वेबसाइट पे जाके खुद में आप देख सकते हो भाई। जो भी इच्छुक है, जो भी अपने आप को कैपेबल मान रहे हैं, आप कैपेसिटी में आ जाते हैं कि क्या क्या लगेगा ऑन द फॉर्म भरने के टाइम में। आप क्या कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट पे, यहाँ वेबसाइट आपको तो हाईलाइटेड किया गया है, इस वेबसाइट पे आप जाके इस चीज को ऑनलाइन कर सकते हैं, वहाँ ऑनलाइन भी है। अब इसमें क्या टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, अमेंडमेंट 18 के है, ये सब आप मैंने कि नहीं देखते हैं, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। चलिए ये सब एप्लीकेशन क्या है, उधर 1000 था उन सब पोस्ट के लिए, ये एग्रीकल्चर और प्रोफेसर के लिए क्या है 2000 कैंडिडेट, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये सारे के। बाकी सबके एप्लीकेशन क्या है, वंस पेड नॉट रिफंड, ये तो हो गया कंडीशन। और बाकी सबका SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स और एग्जाम्प्टेड, मतलब कि आपको पैसा छूट मिल गया, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या 16 दिसंबर से 15 जनवरी, यानी कि सारे के सारे आपको 15 जनवरी तक फिल अप कर देना है, और एग्जाम इसमें कुछ है नहीं। फॉर्म भर दो। अब बता रहा हूँ इसके आगे प्रक्रिया क्या, फॉर्म भरने के बाद की प्रक्रिया की बात करते हैं, देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको क्या है, ये है ना, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखा जाए
तो ये ऑडिटर पोस्ट का है, ये सीट है। अब इसमें क्या मांग रहा है जो देखिए, बाय ड्राइंग ऑफिसर बिलोंगिंग टू ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस और अदर सिमिलर ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट सर्विस इन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट होल्डिंग अलाउड। ये सारे चीज है, आप कितने इसके लिए है, आप क्या है, आप अपने देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सीट की संख्या बहुत ज्यादा है, पोस्ट की संख्या बहुत ज्यादा है, सीट की संख्या कम है। अगर मैं सारे को देखता चलाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। चिप सिक्योरिटी एक सीट है, उसमें क्या एजुकेशन मांग रहा है, ठीक है, वो मैंने इस देख रहे हो एजुकेशन में क्या दिया हुआ भाई, एसेंशियल एजुकेशनल एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। तो क्या क्या आपको चाहिए वो देखिए, ठीक है। ये आपको कह रहा है क्या, आपको यहाँ पर मिलिट्री फोर्स सीटीसी में आपको जॉब किए हो और 7 लेवल 7 पे के हो, आप 5 साल तक का सर्विस दिए हो, उन्हीं को ये फार्म भरने का है। अब एमटीएस में और ये सब में तो ये सब तो नहीं हुआ, मेडिकल ऑफिसर फीमेल वाले के लिए। तो आप अपना अपने अनुसार आप ये देखते चल जाइए। क्या है, 4 साल तक के लिमिट है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का क्वालिफिकेशन क्या है, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी साइंस, ठीक है, 55% से ऊपर होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। आगे देख लीजिए, नॉलेज ऑफ द लाइब्रेरी का होना चाहिए। ये सब क्या है आप देख लीजिए भाई। अगर सारे जो मैं देखते चलाऊंगा तो बड़ी दिक्कत होगा। फिर नेम में पोस्ट प्राइवेट सेक्रेटरी का पोस्ट की संख्या 1 है, 35 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी। टाइपिंग चाहिए कितना का, हिंदी इंग्लिश का 30 अच्छा, हिंदी इंग्लिश 35 है, यहाँ टाइपिंग की बात है 35 और हिंदी में जो कि आपको 35 और इंग्लिश में 30, उल्टा मांग लिया है। इन इंग्लिश और 30 इन हिंदी, ओ सॉरी वही तो, ये इंग्लिश का जो कि 35 और हिंदी का जो कि 30 आपको चाहिए। अपनी कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। स्पीड आपको इंग्लिश में जो कि 120 चाहिए। लो स्टेनोग्राफर भी चाहिए इसमें, ऐसे प्राइवेट सेक्रेटरी तो स्टेनोग्राफर होना चाहिए। और ये सब आपको दिया हुआ, आपके के अनुसार अपना देख लो। मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ भाई। आप ये पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, या जो वेबसाइट में दिखाया उस वेबसाइट को गूगल से आप खुद इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या असिस्टेंट का तो बैचलर डिग्री चाहिए इसमें, है ना, यूडीसी के वैलेंट लेवल 4 का जो कि नौकरी होना चाहिए। अब इसमें क्या दिया हुआ है ये देख लो, ठीक है। अगर प्राइवेट में करो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसेंशियल बैचलर डिग्री चाहिए, ये क्या है, पर्सनल असिस्टेंट, बैचलर डिग्री प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर, इसमें स्टेनोग्राफर हिंदी टाइपिंग, हिंदी वही 30-35 का चाहिए। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहा है, प्रोफेशनल इंग्लिश और गुड स्किल्स होना चाहिए बोलने का। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक का लेवल 6 का, ये सब के सब ये उसी का है। अब इसमें क्या मांग रहा है कि एक है फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का है जो कि एक सीट है, लेवल 5 का, 32 साल से एज होना चाहिए, 10+2 और 2 ईयर डिप्लोमा फार्मासिस्ट रेगुलर स्टेट काउंसिल होना चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क का बैचलर डिग्री होना चाहिए, यूडीसी एलडीसी 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज एलडीसी अगर किए हुए तो, और इसी के जैसा कहीं भी हो, ऑटोनोमस बॉडी किसी भी कहीं भी होना चाहिए, प्राइवेट सरकारी ऐसा कुछ नहीं। टाइपिंग 35 का चाहिए और हिंदी 30 का, मैंने कि दोनों में चाहिए। हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट का एक सीट है और आपको 32 साल का एज है, लेवल 4 का नौकरी है, बैचलर डिग्री ऑफ साइंस फिजिक्स विथ 2 इयर्स वर्किंग ऑफ मेंटेनेंस एक्सपीरियंस और शॉर्ट लिस्टेड सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन द लेबोरेटरी। ये सब आपको जानना जरूरी है। एलडीसी के लिए 5 सीट है, ग्रुप सी की नौकरी है, लेवल 2 का है, 32 साल का टाइमिंग दिया हुआ है। बैचलर डिग्री चाहिए, उसके बाद हिंदी का आपको 35 और इंग्लिश का 30 चाहिए, ओके। और कितना 10,500 वो स्टॉक जो बोलते हो वही कुक का एक सीट है, लेवल 2 का नौकरी है, 32 साल, 10th का बस 10th होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं भी बनाने का। फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट 2 सीट है, इसमें 10+2 होना चाहिए, विद साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए यूनिवर्सिटी। और इसमें कुछ नहीं, कोई ये आपको जो है लेबोरेटरी अटेंडेंट का इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट का ये भी है, 10+2 होना चाहिए, इसमें कोई लेबोरेटरी साइंस, अच्छा इसमें सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। लाइब्रेरी अटेंडेंट अच्छा होना चाहिए, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर होना चाहिए, एमटीएस का एक सीट होना चाहिए और 10th पास होना चाहिए या आईटीआई पास होना चाहिए, ठीक है।
तो ये सारे क्वालिफिकेशन है। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वो जो डिस्क्रिप्टिव में लिंक दिया हुआ है और इसका ऑनलाइन करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्टिव में मिल जाएगा। आप इसको ऑनलाइन करिए। एग्जाम नहीं है, ये सिर्फ हाई स्कोरिंग मार्क्स पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। 30 दिन में आपको सारा का सारा आपका हो जाना चाहिए ज्वाइनिंग। ओके, बस वीडियो को लंबा नहीं खींच के यहाँ पे द एंड करते हैं। और जो भी इंटरेस्टेड आदमी है तो आप अपना जाके फॉर्म भर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो पे। जो भी नए इस चैनल पे है सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तब तक के मिलते हैं नए वीडियो। बाय बाय।